हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देसी वेब डेव। पिछली वीडियो में मैंने आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज दी थी और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अपना प्रैक्टिकल करने वाले हैं। लेकिन प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक कोड एडिटर होना चाहिए जिसके अंदर हम अपना सारा का सारा कोड लिखेंगे और फिर उसको अप्लाई करेंगे। उसके थ्रू हम वेब पेजेस बनाएंगे। तो हम डाउनलोड करेंगे यहाँ पर अपना VS कोड। हम VS कोड एडिटर यूज़ करेंगे और उसको जो है इंस्टॉल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इनकॉग्निटो टैब खोल लिया है और मैं यहाँ पर बेसिकली VS कोड को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले सर्च करूँगा VS कोड और जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन यहाँ पर आपको VS कोड की एक अच्छी सी वेबसाइट दिख रही होगी, यहाँ बीच में लिखा है, वेट अ सेकेंड, हमारी साइट कर गई थी लैग क्योंकि मेरी लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा लो है। तो यहाँ बीच में लिखा है डाउनलोड फॉर विंडोज़। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके। मैंने अपने सिस्टम के अंदर पहले से डाउनलोड कर रखा है, फिर भी मैं एक बार और कर लेता हूँ डाउनलोड फॉर विंडोज़। और वेट अ सेकेंड, सेव, और ये यहाँ पर जो है डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद आप बेसिकली जिस तरह से इंस्टॉल करते हैं किसी भी ऐप को, उस तरह से आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की वीडियो आउटपुट जो है दिखाई देगा VS कोड ओपन करने के बाद। ये मैंने बैकग्राउंड में अपना चैनल का लोगो लगा रखा है, आपको पूरी की पूरी स्क्रीन जो है कुछ ऐसी दिखाई देगी। और मैंने क्या किया है, मैंने इसके अंदर यहाँ पर जाकर, इस ऑप्शन पर जाकर, एक डेस्कटॉप के ऊपर एक मैंने फ़ोल्डर बनाया है HTML के नाम से। सबसे पहले मैंने फ़ोल्डर बनाया देसी वेब डेव के नाम से। उसके बाद मैंने उसके अंदर एक फ़ोल्डर, एक डायरेक्टरी और बनाई है HTML के नाम से। और उसके अंदर मैंने इस आइकन का यूज़ करके एक फ़ाइल बनाई है index.html। आप लोग कोडिंग के स्टूडेंट्स हो, इतना आप लोगों को पता होगा कि फ़ाइल कैसे क्रिएट करते हैं और फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। अब index.html के अंदर हम अपना प्रैक्टिकल जो है स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे HTML के साथ। अब HTML आपको पता है सब लोगों को कि HTML होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले हम HTML लिखते हैं, उसके बाद अपना हेड टैग लिखते हैं, उसके बाद अपना टाइटल लिखते हैं। लेकिन VS कोड के अंदर जो हम कोडिंग करते हैं वो हम इस तरह से नहीं करते। ये हमारा बेसिक कोड होता है हमारी HTML को बिल्ड करने के लिए, स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए किसी वेब पेज का। लेकिन हमने जो कोड एडिटर ये इंस्टॉल किया है, इसके कुछ फ़ीचर्स होते हैं अच्छे अच्छे जो हमें जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं कोड लिखने के लिए। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम दबाएंगे एक एक्सक्लेमेटरी साइन, और एक्सक्लेमेटरी साइन प्रेस करने के बाद हम केवल एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये कोड जनरेट हो जाएगा जो मैंने सिलेक्ट कर दिया है। तो अब आपको ये बहुत सारा कोड दिख रहा होगा, आपको ये कुछ समझ भी नहीं आ रहा होगा एज अ बिगिनर कि ये क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, इसे हम बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बॉयलर प्लेट कोड। अब ये बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है वेब HTML का, HTML कोडिंग का, कि ये चीज़ें जो हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हमारे कोड के अंदर होने ही होने चाहिए। उस कोड को हम बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड। यानी कि हमारे कोड की जो स्टार्टिंग कोड जो होता है हमारा, उसको हम बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं। अब इस बॉयलर प्लेट कोड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, सबसे पहले डॉक टाइप HTML, ये हमें बताता है कि हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद लैंग्वेज इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारा एक हेड टैग होता है, हेड टैग के अंदर हमारे जितने भी सारे मेन टैग होते हैं वो सारे हेड टैग के अंदर ही आते हैं। फिर ये हमारा मेटा चार्टशीट होता है, ये बेसिकली बताता है कि हमारे ब्राउज़र का जो स्क्रीन है वो कैसी होगी। इसके बारे में मैं आगे भी बात करूँगा। ये हमारा व्यू पोर्ट होता है, ये हमारे कुछ मेटा टैग्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हमारा आता है टाइटल, कि हमारा जो वेब पेज है उसका टाइटल क्या होगा। लाइक हम इस टाइटल को चेंज भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रैक्टिस HTML, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं अपना सारा का सारा मेन कंटेंट। बॉडी टैग के अंदर हमारा क्या आता है, सारा का सारा मेन कंटेंट आता है, लाइक हेडिंग, पैराग्राफ, बटन्स, जितना भी सारा का सारा कंटेंट आएगा वो हमारा बॉडी टैग के अंदर आएगा। अब सबसे पहले हम जनरेट करते हैं एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम।
तो हम क्या करेंगे, एक हेडिंग लिखेंगे। और हेडिंग लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम हेडिंग लिखने के लिए अपना टैग यूज़ करते हैं H1। हमारी हेडिंग जो है लेवल्स में डिवाइडेड होती हैं HTML के अंदर, जिसके 6 लेवल्स होते हैं H1 to H6। अगर हम H1 हेडिंग प्रिंट करेंगे तो थोड़ा लार्ज टेक्स्ट आएगा, H2 थोड़ा स्मॉलर टेक्स्ट, H3 और थोड़ा स्मॉलर टेक्स्ट। लाइक हमारी हेडिंग्स होती हैं, फिर सब हेडिंग्स होती हैं, ऐसे ही हमारा लेवल डिवाइडेड होता है हेडिंग्स का H1 to H6 तक। तो हम सबसे पहले अपनी H1 हेडिंग क्रिएट करते हैं और इसके अंदर लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, और हम इसे सेव करेंगे। और जब हम इसे रन करेंगे अपने ब्राउज़र के ऊपर रन करने के लिए हम क्या करेंगे, Alt+B प्रेस करेंगे, Alt+D। तो ये हमारा एक वेब पेज क्रिएट हो चुका है, जिसका जो टाइटल है वो है प्रैक्टिस HTML। ये कर्सर देखिए, प्रैक्टिस HTML। और जो हमने हेडिंग प्रिंट करी है, जो हमने आउटपुट प्रिंट किया है, वो है हेलो वर्ल्ड। और हेलो वर्ल्ड क्या है, एक हेडिंग है। तो इस तरह से हम हेडिंग जो है अपनी जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, और एक वेब पेज जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने एक वेब पेज क्रिएट किया है जिसके ऊपर हमने एक हेडिंग डिस्प्ले करी है हेलो वर्ल्ड। हम चाहें तो हेडिंग 2 भी डिस्प्ले कर सकते हैं, और इसके अंदर हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको डिफरेंस पता चलेगा कि H1 to H6 हमारे क्या डिफरेंस होता है सब में। मैं H6 तक सारी की सारी हेडिंग जो है प्रिंट करा लेता हूँ अपने वेब पेज के ऊपर। एक और H2 हो गया, H3, H4, H5, H6। ऐसे ही यहाँ पर H3, H4, H5, H6। तो अब इसे Ctrl+S और हम जाकर अपना ब्राउज़र पे देखेंगे तो यहाँ पर हमारी हेडिंग जनरेट हो गई हैं, जिनका लेवल क्या है H1 to H6। तो यहाँ पर आपको ये हायरार्की देखने के लिए मिल रही है कि सबसे पहले हमारी सबसे बड़ी हेडिंग है H1, फिर उससे छोटी H2, उससे छोटी H3, उससे छोटी H4, फिर H5 एंड देन सबसे छोटी H6। तो इस तरह से हम अपनी हेडिंग्स जनरेट करते हैं जिनका लेवल होता है H1 to H6 इन HTML। तो मैंने आपको ये पहला प्रैक्टिकल करके दिखाया है HTML का, जिसके अंदर हमने पढ़ा है अपना हेडिंग टैग, और उसके जो है हमने लेवल्स भी पढ़े हैं, और हमने जो है टाइटल को भी चेंज करना सीखा है। और हमने क्या सीखा है इस लेक्चर के अंदर, हमने एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करना सीखा है। दैट्स इट फॉर टुडे।